नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 20 अक्टूबर सुबह 11 बजे 8 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, घोषणा, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी सबसे छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा सभी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं सुबह 11 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के शहरों में 1 लाख गरीब बेघर परिवारों को सस्ते मकान या प्लाट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सभी 88 नगर पालिका क्षेत्रों में 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। सस्ते मकान और प्लाट आवंटन में घुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी गरीब योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा। शहरों में रह रहे ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं है या वे कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कम कीमतों पर मकान या प्लाट खरीदने का मौका मिलेगा। अभी तक करीब 1,000 शहरी गरीब परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं है या कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे हैं, वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर शहरी क्षेत्र में कोई भी मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से लाभार्थियों को 30 गज तक के प्लाट के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, शहरों में 1 लाख गरीब बेघर परिवारों को मिलेंगे सस्ते मकान या प्लाट। तो ये बड़ी घोषणा, खुशखबरी। या ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। आने वाले दिनों में टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने में राहत मिलने जा रही है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर तय करने के लिए बने मंत्री समूह को शनिवार की बैठक में 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाने वाले कर को पूरी तरह से खत्म करने पर सहमति बन गई। 5 लाख से ज़्यादा कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले की तरह 18% जीएसटी लगता रहेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को ओर से दिए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी मुक्त कर दिया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर ऐसे मिलेगी राहत। मान लीजिए 50 वर्ष का कोई व्यक्ति इस समय 5 लाख रुपए कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करीब 27,500 रुपये प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो उसे अगले वर्ष करीब 4,100 रुपये का जीएसटी नहीं देना होगा। यानी अगले वर्ष हेल्थ इंश्योरेंस का नवीनीकरण कराने पर करीब 23,400 रुपये का प्रीमियम देना होगा। सस्ती होगी साइकिल और पानी की बोतल। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने को लेकर इसमें 10,000 रुपये से कम मूल्य वाली साइकिल, 20 लीटर की पानी की बोतल और अभ्यास नोटबुक पर कर की दर को घटाकर 5% करने का सहमति बनी। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को करना है। घड़ी जूतों पर कर बढ़ाने का सुझाव। एक जीओएम ने 15,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले जूतों और 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया है। तो ये 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर अब नहीं देना होगा जीएसटी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नहीं रुकेगी 24,000 युवाओं की ज्वाइनिंग। हाईकोर्ट में भर्ती रोकने की याचिका खारिज। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस याचिका को पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया जिसमें युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने का प्रयास किया गया था। तो यह एक ऐसी याचिका थी जिसमें अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को रोकने का प्रयास करने की नीयत के साथ न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। आज पहली सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय के द्वारा इस जनहित याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया। तो ये कहना है एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह। तो एक और बड़ी घोषणा की गई है एचएसएससी चेयरमैन के द्वारा कि जल्दी ही अब नया सीटी होने जा रहा है। तो नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले सप्ताह में अब नया सीटी होने जा रहा है। ये आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, इसका लाभ उठाएं। तो ये कहना है एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए रिक्त सीटों के प्रति ऑन द स्पॉट दाखिला 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन संस्थान स्तर पर किया जाएगा। साथ ही दाखिला पोर्टल पर आवेदन भी दोपहर 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। यह दाखिला नए एवं पुराने आवेदनों की संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो आईटीआई में दाखिले अब 30 अक्टूबर तक होंगे। तो वहीं जेईई में अब वैकल्पिक सवाल नहीं होंगे। क्वालिफाइंग कट ऑफ में आएगी कमी। अब सेक्शन बी में 10 से घटाकर 5 सवाल होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो ये जेईई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की राह अब और कठिन कर दिया गया है, क्योंकि अब उन्हें जेईई मेंस की परीक्षा में वैकल्पिक सवालों की सुविधा नहीं मिलेगी। अभ्यर्थियों को केवल चुनिंदा और अनिवार्य सवाल ही पूछे जाएंगे जिन्हें सभी के लिए हल करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएम का दिल्ली में मंथन, मंत्रियों को आज बांटे जा सकते हैं विभाग। अब चेयरमैनी को लेकर जंग तेज। कई हारे प्रत्याशी व टिकट कटने वाले लाइन में लगे। 3 निर्दलीय विधायकों को भी पदों की आस।
तो आज बड़ी खबर देखने को मिल सकती है, मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए सत्र से 10वीं और 12वीं की 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। नए सत्र यानी 2025-26 से स्कूलों में जो एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वह है जेईई मेन की तर्ज पर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई 2 बार आयोजित होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव सीबीएसई को पहले ही भेज दिया है। इसमें पहली परीक्षा फरवरी मार्च में जबकि दूसरी परीक्षा अप्रैल मई में होगी। छात्र इन दोनों परीक्षाओं में या फिर किसी एक में शामिल हो सकेंगे। हालांकि दोनों परीक्षाएं देने पर जिसमें छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा वही अंक अंतिम माना जाएगा। तो वहीं नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बात है कि 8वीं तक पढ़ाई अब नई पाठ्य पुस्तकों से होगी। तो स्कूलों में नए सत्र से 8वीं तक की नई पाठ्य पुस्तकों से होगी पढ़ाई और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी 2 बार होंगी। तो सीबीएसई में बड़ा बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 24 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। हरियाणा में जल्दी मौसम बदलने वाला इस बार मौसम पाकिस्तान के उससे 24 अक्टूबर को चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं से बदलेगा। इससे पहाड़ों में बर्फबारी और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पाला पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दिन के तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 दिन तक साफ रहेगा मौसम। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में अगले 6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। बारिश के कोई आसार नहीं है। हालांकि मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं उससे रात के समय पाला गिरेगा जिससे सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के गांव में 35 युवाओं को एक साथ सरकारी नौकरी। किसी का पिता दिहाड़ीदार, किसी को पैरालिसिस। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा के हिसार मुख्यालय से 56 किलोमीटर दूर पाबड़ा गांव है। यह गांव इसलिए चर्चा में क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC की तरफ से जारी ग्रुप CD के रिजल्ट में यहाँ के 35 बच्चों की सरकारी नौकरी लगी है। तो ये हरियाणा से सुबह 11 बजे तक की 8 बड़ी खबरें। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना घोषणा आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।